वेलकम टू प्रखर अकेडमी। आपका स्वागत है आपके चैनल में। आज की जो मेन करंट अफेयर है वो ये है कि ईरान के नए राष्ट्रपति अभी चुने गए। अब चुने कौन गए हैं? ये चुने गए हैं इब्राहिम रईसी। तो मैं आपको बता दूं, इब्राहिम रईसी जो हैं, जो कि आपके वहां पर न्यायालय के प्रमुख भी हैं। तो यहां पर द हिंदू इसे कवर करते हुए क्वेश्चन मार्क की तरह पूछता है कि हु इज इब्राहिम रईसी, ईरान नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, एक इंटरोगेशन मार्क के साथ वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जानना चाहिए कि वो हैं कौन, क्योंकि वो बने हैं कौन? वो बने हैं राष्ट्रपति, जो अभी अगस्त में अपना पदभार से धारण करेंगे और वो देश के 8वें राष्ट्रपति बनेंगे। Ibrahim Raisi would replace the moderate President Hassan Rouhani, whose tenure was marked by the international diplomacy, pressure, regional tension, and growing protest and crackdown at home. यानी इतनी सारी समस्याओं का सामना करने के बाद फाइनली उस सीट को उन्हें त्यागना पड़ा और उस सीट पर जो उनके वारिस के रूप में आए हैं वो आए हैं मिस्टर रईसी। तो मिस्टर रईसी जो है वो भी एक हार्डलाइनर हैं, एक हार्डलाइनर नेता हैं, एक कट्टरपंथी नेता हैं जो न्यायपालिका प्रमुख भी हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मोहसिन रिजाई को भारी अंतर से हराकर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है और ये कहा जा रहा है उन्होंने टोटल वोट का 62% जो है वो अचीव किया है। अच्छा, एक बात और है इंपॉर्टेंट, ये कहा जा रहा है कि वहां पर ईरान में जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है आपका सुप्रीम लीडर का, और सुप्रीम लीडर का जो पद है वो मिस्टर खामनेई के पास है। आयतुल्ला अली खामनेई जो है वहां पर सुप्रीम लीडर है, और ये कहा जाता है कि अगर कोई अंतिम रूप से फैसला लेना हो तो वो फैसला कौन लेते हैं? वो सुप्रीम लीडर लेते हैं। यानी नंबर 1 पोजीशन कौन होल्ड करते हैं? सुप्रीम लीडर। और सेकंड नंबर की पोजीशन कौन होल्ड करता है? वो करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट किस नंबर पर है? सेकंड नंबर पर है। तो मैं आपको बता दूं, ये कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनेई, उनका इन्हें समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण मिस्टर रईसी जो है, इब्राहिम रईसी, चुने गए हैं राष्ट्रपति। तो मैंने आपको बताया जैसे कि वो 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। इस चुनाव में यह बताया जा रहा है कि 4 उम्मीदवार थे, उसमें जो निकटतम प्रतिद्वंदी को उन्होंने हराया है वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व कमांडर इन चीफ थे मिस्टर रिजाई, मोहसिन रिजाई, जो 3.3 मिलियन मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। और अगर हम बात करें, एक एक बात करनी चाहिए क्योंकि दोनों तो हार्डलाइनर हो गए। थर्ड नंबर पर अगर बात करें तो एक उदारवादी नेता भी थे, एक लिबरल कैंडिडेट के रूप में आए थे, सेंट्रल बैंक के जो पूर्व प्रमुख हैं अब्दुल नासर हिम्मती। तो अब्दुल नासर हिम्मती जो है वो तीसरे स्थान पर रहे इस चुनाव में। तो ये थी स्थिति चुनाव की। लेकिन थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि मिस्टर जो क्या नाम है इनका, यस, इनका नाम है रईसी। तो रईसी जी के बारे में हमें थोड़ा सा जानना चाहिए कि रईसी जी कौन है। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो रईसी जो हैं वो हमेशा एक काली पगड़ी पहनते हैं, और वो काली पगड़ी पहनने का कारण क्या है वो अपने आप को बताते हैं, या वो हैं आपके 14 दिसंबर 1960 को उनका जो जन्म हुआ वो हुआ नॉर्थ ईस्ट ईरान में। नॉर्थ ईस्ट ईरान में मशहद है एक प्लेस, तो वहां पर उनका जन्म हुआ। हुज्जत उल इस्लाम सैयद इब्राहिम रईसी उनका नाम है। ठीक है, तो उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो एक कट्टरपंथी विचारधारा को मानने वाले हैं। ठीक है, रईसी समृद्ध सामाजिक संस्था से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ईरान के जो सबसे समृद्ध सामाजिक संस्था है और जो मशहद शहर है उसमें मौजूद 8वें शिया इमाम अली रजा की पवित्र दरगाह, जिसका नाम आस्ताने कुद्दूस है, उसके भी संरक्षक रह चुके हैं। ठीक है, अच्छा, काली पगड़ी का जैसे मैंने जिक्र किया था, तो इसके बारे में यह बताया जा रहा है कि इसका मतलब ये होता है कि वो सैयद हैं और मुसलमानों के जो आखिरी पैगंबर रहे हैं मोहम्मद, उनके वो वंशज हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए, दो हार्डलाइनर के बीच में से, कहते हैं ना, दो हार्डलाइनर के बीच में से कौन सा कम हार्डलाइनर है, उसी तरह से तो इनकी कट्टरपंथी तो इन्हें भी कहा जा रहा है, और इनके जो जिन्हें इन्होंने हराया है मिस्टर मोहसिन रजाई, वो भी कट्टरपंथी नेता बताए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें रजाई के रेस्पेक्ट में कुछ उदारवादी माना जाता है। ठीक है, कुछ उदारवादी नेता इन्हें माना जाता है उनके मुकाबले में। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं
इनके बारे में कि जो खामनेई हैं, इन खामनेई के बारे में आपको ये बात जाननी होगी कि ये भी आपके थोड़े हार्डलाइनर हैं। और देखिए स्थिति क्या रहती है, क्योंकि आपको पता है अमेरिका और ईरान के बीच में पहले टेंशन्स रही हैं और अभी भी ये भी ज़्यादा उदारवादी नेता नहीं हैं, तो परिस्थितियाँ क्या होंगी ये देखने में आएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं इस न्यूज़ को आज के लिए समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ पसंद आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड नाइट।